आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माता रुक्मिणी के जन्म से लेकर धरती त्यागने तक का जीवन के 10 रहस्य के बारे में, जिनमें आपको उनका बचपन से लेकर विवाह से लेकर देह त्याग का सफर पता चलेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहला रहस्य से, माता रुक्मिणी का जन्म और अवतरण का रहस्य। माता रुक्मिणी का जन्म विदर्भ राज्य में हुआ था। उनके पिता राजा भीष्मक एक धर्मपरायण राजा थे। शास्त्रों के अनुसार रुक्मिणी जी स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार थी, जो भगवान विष्णु के अवतरण श्री कृष्ण के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। देवी लक्ष्मी जब पृथ्वी पर आती है तो वे भगवान विष्णु के अवतार के साथ धर्म की स्थापना कर भक्तों का कल्याण करने हेतु अवतरित होती है। इसी परंपरा में माता रुक्मिणी का जन्म हुआ। माता रुक्मिणी के जन्म के समय विदर्भ में अलौकिक घटनाएं घटित हुई। प्रजा में आनंद का वातावरण छा गया। चारों ओर दिव्य सुगंध फैल गई और राजमहल में अपूर्ण प्रकाश सा छा गया। विद्वान ब्राह्मणों ने ज्योतिषीय गणना से बताया कि बालिका असाधारण तेज वाली है और भविष्य में जगत का कल्याण करेगी। माता रुक्मिणी बचपन से ही असाधारण रूप, गुण, सौंदर्य से संपन्न थी। उनकी करुणा, मधुरता और शीतलता से हर कोई प्रभावित था। शास्त्रों में वर्णित है कि जिस प्रकार रमा लक्ष्मी बिना विष्णु के अधूरी है, उसी प्रकार रुक्मिणी का जन्म केवल श्री कृष्ण के संग के लिए हुआ था। वे विदर्भ की राजकुमारी के रूप में पली बढ़ी, किंतु उनका हृदय सांसारिक ऐश्वर्य से कभी बंधा नहीं। उनके मन में सदैव दिव्यता और धर्म के प्रति गहन श्रद्धा रही। माता रुक्मिणी के जन्म के पीछे एक और रहस्य था कि उस समय अधर्म का प्रभाव बढ़ चुका था। शिशुपाल और जरासंध जैसे दुष्ट राजाओं का आतंक फैल गया था। ऐसे समय में श्री कृष्ण को दिव्य संगिनी की आवश्यकता थी, जो उनकी लीला में उनका साथ दे सके। इसीलिए माता लक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में धरती पर अवतरित हुई। माता रुक्मिणी के बाल्यकाल और शिक्षा का रहस्य। माता रुक्मिणी का बचपन विदर्भ राज्य में अत्यंत स्नेह और संस्कारों के वातावरण में बीता। वे राजा भीष्मक की कन्या थी, अतः राजमहल में वैभव और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। किंतु रुक्मिणी बचपन से ही गंभीर, सौम्य और मर्यादित स्वभाव की थी। उनके आचरण में दिव्यता और शीतलता झलकता था। वे केवल खेल कूद में ही नहीं, बल्कि धर्म और विद्या में भी विशेष रुचि रखती थी। विदर्भ के महल में विद्यमान ऋषि, मुनि और आचार्य थे, जिन्होंने उन्हें शिक्षा दी। वहाँ पर उन्होंने वेद, पुराण और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। साथ ही संगीत, नृत्य और लीला कलाओं में भी निपुण हुई। किंतु सबसे विशेष ये था कि उन्हें बचपन से ही भक्ति और धर्म का संस्कार मिला। वे नित्य भगवान विष्णु की पूजा करती, व्रत उपासना का पालन करती। माता रुक्मिणी का स्वभाव इतना मधुर था कि महल की दासियां भी उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। रुक्मिणी जी ने सदैव ये दिखाया कि सच्चा वैभव केवल धन दौलत से नहीं, बल्कि विनम्रता और धर्म निष्ठा से होती है। माता रुक्मिणी का भाई रुक्मी का स्वभाव अत्यंत अभिमानी और राजसिक था, किंतु रुक्मिणी माता का स्वभाव बहुत ही शांत था। वे अपने पिता के धर्म कार्य में सहायता करती थी और सत्संग तथा साधु संतों की सेवा करती थी। माता रुक्मिणी के भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्ति का रहस्य। माता रुक्मिणी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और पराक्रम के विषय में सुना। विदर्भ राज्य में सत्संग और सभा में ऋषि मुनि तथा यात्री श्री कृष्ण के अद्भुत कार्यों का वर्णन करते थे। उन्होंने किस प्रकार महापापी कंस का वध किया, गोवर्धन धारण किया, कालिया नाग का दमन किया और धर्म की स्थापना की। इन दिव्य घटनाओं को सुनकर माता रुक्मिणी का हृदय अनासय ही श्री कृष्ण के भक्ति में अनुरक्त हो गया। उनका मन श्री कृष्ण को ही अपना पति मानने लगा। वे जब मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करती तो वे ये प्रार्थना करती कि उन्हें श्री कृष्ण ही जीवन साथी के रूप में प्राप्त हो। उनकी ये प्रार्थना धीरे धीरे उनके जीवन का सबसे बड़ा संकल्प बन गया। रुक्मिणी जानती थी कि राजकुमारियों का विवाह अक्सर राजनीतिक कारणों से तय होता है, किंतु उनका हृदय सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ चुका था। वे मानती थी कि यदि पति श्री कृष्ण होंगे तो जीवन केवल सुख में नहीं होगा, बल्कि धर्म और भक्ति से परिपूर्ण होगा। उनकी अनुरक्ति इतनी प्रगाढ़ हो गई थी कि वे श्री कृष्ण के लीलाओं का चिंतन करते करते भाव विभोर हो जाती। उनकी सखियां उन्हें चिढ़ाती कि वे श्री कृष्ण के नाम की माला जपती रहती है, किंतु रुक्मिणी का उत्तर सदैव शांत और दृढ़ रहा। जिसे मैं अपने हृदय का स्वामी मान चुकी हूँ, वही मेरे सर्वोच्च है।
शिशुपाल के साथ विवाह की चर्चा हुई तब माता रुक्मणी का हृदय व्याकुल हो पड़ा था। शिशुपाल के साथ विवाह की योजना का रहस्य। माता रुक्मणी भले ही श्री कृष्ण को अपने हृदय से पति मान चुकी थी, किंतु राजनीति और राजवंश की महत्वाकांक्षाएं उनके जीवन में बड़ा संकट लेकर आई। उनके बड़े भाई रुक्मी स्वभाव से ही अभिमानी और अहंकारी थे। वो श्री कृष्ण से द्वेष रखते थे। वे श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानते थे। रुक्मी चाहते थे कि रुक्मणी का विवाह छेदी राज शिशुपाल से हो, जो उनके मित्र और महाशक्ति संपन्न राजा है। राजा भीष्मक, जो धर्म प्रिय और उदार हृदय के थे, मन से इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे। वे जानते थे कि उनकी कन्या के लिए सर्वोत्तम वर केवल श्री कृष्ण हैं, किंतु पुत्र रुक्मी की जिद के सामने उन्होंने मौन धारण किया। शिशुपाल ने इस विवाह को लेकर तैयारी आरंभ कर दी। विदर्भ राज्य में विवाह का उत्सव की घोषणा होने लगी। ये समाचार जब माता रुक्मणी तक पहुंची तो उनका हृदय अशांत हो उठा। वे जानती थी कि शिशुपाल अत्याचारी, घमंडी और अधर्मी है। यदि उनका विवाह उससे हो गया तो ये केवल उनके जीवन का ही नहीं बल्कि धर्म का भी अपमान होगा। किंतु भाई के विरोध के सामने उनका कुछ भी कहना असंभव था। रुक्मी ने तो यहाँ तक तय कर लिया था, यदि कोई इस विवाह में बाधा डालेगा तो वे उसका शत्रु बन जाएगा। इस परिस्थिति में माता रुक्मणी जी ने गहन चिंतन किया और एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने ठान लिया कि यदि उन्हें अपना जीवन साथी बनाना है तो केवल श्री कृष्ण को ही बनाना है। अब आवश्यकता थी अपनी मन की बात किसी तरह श्री कृष्ण तक पहुंचाने का। इस प्रकार शिशुपाल से विवाह की योजना में माता रुक्मणी जी ने धर्म को अधर्म के बीच खड़ा किया और संकट में आगे चलकर उस दिव्य प्रसंग का कारण बनी, जहां पर श्री कृष्ण आकर उन्हें विवाह मंडप से ले गए। माता रुक्मणी का पत्र और श्री कृष्ण से प्रार्थना का रहस्य। जब रुक्मणी जी ने देखा कि उनका विवाह शिशुपाल से होने जा रहा है, उस वक्त माता रुक्मणी ने अपने हृदय का निर्वाण स्पर्श किया और वे जानती थी कि संसार में ऐसा कोई बल नहीं है जो उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और के साथ बांध सके। लेकिन ये भी सही था कि परिस्थितियां उनके हाथ में नहीं थी। ऐसे समय में उन्होंने अद्भुत उपाय किया। श्री कृष्ण को गुप्त पत्र लिखा। इस पत्र को उन्होंने एक विश्वसनीय ब्राह्मण के माध्यम से द्वारका भेजा। पत्र में रुक्मणी ने अपने मन की गहराई व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि वे श्री कृष्ण को ही अपने जीवन का पति मान चुकी है। उन्होंने निवेदन किया, हे माधव, यदि आप मेरे प्रति करुणामय हैं तो कृपया विवाह से पूर्व आकर मुझे अपने साथ ले जाइए। यदि आप विलंब करेंगे तो मेरा जीवन अधर्मियों के हाथों नष्ट हो जाएगा। रुक्मणी ने पत्र में ये भी लिखा कि विवाह के दिन वे मंदिर जाकर देवी कात्यायनी की पूजा करेंगी। ये अवसर होगा जब श्री कृष्ण उन्हें सहज तरीके से ले जा सकते हैं। इस पत्र के प्रत्येक शब्द में उनकी श्रद्धा, समर्पण और साहस झलकता है। ये केवल एक स्त्री की याचना नहीं थी बल्कि लक्ष्मी स्वरूपा का श्री हरि नारायण को पुकारना था। ब्राह्मण जब द्वारका पहुंचा और पत्र श्री कृष्ण को दिया, उस वक्त भगवान का हृदय प्रसन्न हो गया। वे जानते थे कि रुक्मणी उनके बिना अधूरी है और पत्र पाकर वे रुक्मणी के सम्मुख प्रकट हुए और इस तरह श्री कृष्ण रुक्मणी से मिल गए। रुक्मणी हरण लीला का रहस्य। विवाह का दिन आ पहुंचा। विदर्भ राजा ने शिशुपाल और रुक्मणी के विवाह की तैयारियां बड़े धूमधाम से शुरू कर दी। नगर सजाया गया, सैनिक तैनात रहे और दूर दूर से राजा महाराजा विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ रहे थे। परंतु माता रुक्मणी का हृदय अशांत था, क्योंकि वे जानती थे कि उनका वास्तविक वर केवल श्री कृष्ण है। जैसे उन्होंने पत्र में लिखा था, वे विवाह के दिन प्रातः काल कात्यायनी माता के मंदिर में रहेंगी। उनका मन श्री कृष्ण के स्मरण में डूबा रहा और प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, अब विलंब न कीजिए। उसी समय द्वारका से श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर आ पहुँचे। रुक्मणी मंदिर से बाहर निकली और धीरे धीरे विवाह मंडप की ओर बढ़ने लगी। तभी श्री कृष्ण अपने दिव्य रथ से उतरे और बिना किसी संकोच के रुक्मणी का हाथ पकड़कर उन्हें रथ पर बिठा लिया। ये दृश्य देखकर सभा में हाहाकार मच गया। शिशुपाल, जरासंध और अन्य राजा तुरंत अपनी सेनाओं को तैयार करने लगे। विदर्भ की भूमि पर घमासान युद्ध का वातावरण बन गया। लेकिन श्री कृष्ण ने धैर्य और पराक्रम से रुक्मणी की रक्षा की। तभी बलराम जी भी अपनी सेना लेकर पहुंच गए। युद्ध छिड़ा, परंतु श्री कृष्ण और बलराम की वीरता के आगे सब राजा पराजित हो गए।
रुक्मी, जो इस विवाह के मुख्य सूत्रधार थे, अत्यंत क्रोधित हुए और श्री कृष्ण का पीछा किया। अतः युद्ध में वो हार गया, किंतु श्री कृष्ण ने उसे जीवित छोड़ दिया, केवल उसका अपमान किया ताकि वो अपने अहंकार से सीख ले। इस प्रकार माता रुक्मणी का हरण करके श्री कृष्ण द्वारिका ले गए। विवाह और गृहस्थ जीवन का रहस्य। रुक्मणी हरण के बाद जब श्री कृष्ण उन्हें द्वारिका ले आए तो वहाँ पूरे नगर में उत्सव का वातावरण छा गया। नगर वासियों ने रथ सजाए, मार्ग पर पुष्प बिछाए और संगीत वादन किया। श्री कृष्ण और रुक्मणी का स्वागत किया। द्वारिका धाम मानो दिव्य लोक बन गया था। इसके बाद विधि पूर्वक वेद मंत्रों के बीच श्री कृष्ण और माता रुक्मणी का विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह में देवताओं तक ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि ये केवल एक सांसारिक मिलन नहीं था बल्कि लक्ष्मी और नारायण का पुनः मिलन था। विवाह के उपरांत रुक्मणी का जीवन आदर्श गृहिणी पतिव्रता नारी के रूप में सामने आया। रुक्मणी का स्वभाव इतना सौम्य था, वे कभी ईर्ष्या या क्रोध में नहीं डूबती। जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तो 16,000 कन्याओं से विवाह किया, लेकिन माता रुक्मणी ने सबको स्वीकार किया। उन्होंने उन कन्याओं को समान स्थान दिया। ये उनका अद्भुत धैर्य और समर्पण ही था। रुक्मणी ने अपने आचरण से दिखाया कि पतिव्रता का अर्थ केवल पति की सेवा नहीं बल्कि परिवार और राज्य का कल्याण भी होता है। सच्चा वैवाहिक सुख केवल प्रेम और समर्पण से ही हो सकता है। इसी कारण रुक्मणी पतिव्रता शिरोमणि कहलाई। संतान और परिवार का रहस्य। श्री कृष्ण और माता रुक्मणी का गृहस्थ जीवन केवल दाम्पत्य प्रेम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने आदर्श पारिवारिक जीवन भी व्यतीत किए। द्वारका में रहकर माता रुक्मणी ने कई संतानों को जन्म दिए। उनके प्रमुख पुत्र प्रद्युम्न थे, जिन्हें कामदेव का अवतार माना जाता है। प्रद्युम्न का जन्म स्वयं एक अद्भुत कथा है। वे बाल्य अवस्था में ही चोरी हो गए थे, किंतु बाद में अपनी पत्नी मायावती की सहायता से वे वापस द्वारिका पहुँचे। रुक्मणी जी की संतानों में केवल प्रद्युम्न ही नहीं बल्कि उनके पुत्र और पुत्रियां भी थे। शास्त्रों में उल्लेख है कि कुल 10 पुत्र और 1 पुत्री हुई। उन्होंने अपने बच्चों को धर्म, नीति, भक्ति का मार्ग सिखाया। इस प्रकार माता रुक्मणी पारिवारिक जीवन में एक आदर्श पत्नी, माता, रानी तीनों की भूमिका निभाई। महाभारत काल और यदुवंश का अंत का रहस्य। माता रुक्मणी का जीवन केवल द्वारिका तक ही सीमित नहीं था। पांडव और कौरव के बीच युद्ध का समय आया तो माता रुक्मणी सदैव श्री कृष्ण के निर्णयों का समर्थन करती रही। महाभारत युद्ध के दौरान अपने हृदय में निरंतर भगवान की प्रति सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती रही। जब अर्जुन ने गीता का ज्ञान प्राप्त किया उस समय माता रुक्मणी को गर्व था कि उनके स्वामी समस्त मानवता के लिए धर्म का प्रचार कर रहे हैं। वे युद्ध भूमि में नहीं थी, किंतु उनका मन सदा कुरुक्षेत्र में ही था। एक दिन प्रभु की इच्छा से यदुवंशियों में युद्ध छिड़ गया, जिसमें अधिकांश यदुवंशी नष्ट हो गए। इस भीषण दृश्य ने रुक्मणी जी का हृदय व्याकुल किया। जिस परिवार को उन्होंने प्रेम से बसाया था वो धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ने लगा और इस तरह द्वारिका का अंत हुआ। श्री कृष्ण से वियोग और सती होने का रहस्य। जब श्री कृष्ण ने अपने अवतार का कार्य पूर्ण कर लिया, एक शिकारी द्वारा प्रभु के उंगली में तीर लगने की बात तो समस्त संसार को ज्ञात है। इसके बाद द्वारिका सहित समस्त ब्रह्मांड शोक में डूब गया। रुक्मणी जी के लिए ये वियोग असहनीय था। वे जानती थी कि श्री कृष्ण केवल उनके पति नहीं बल्कि उनके आराध्य और स्वामी श्री हरि है। उनसे कभी पृथक नहीं रह सकती। उनके हृदय में यह स्पर्श था कि श्री कृष्ण के बिना उनका जीवन शून्य है। द्वारिका में जैसे ही समाचार पहुंचा, माता रुक्मणी ने निश्चय किया कि अब वे प्राणपति के वियोग सहन नहीं कर पाएंगी। उन्होंने न स्नान किया, न आभूषण धारण किए, न ही भोजन ग्रहण किया। उनकी दृष्टि केवल श्री कृष्ण की ओर लगी रही। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद उनकी प्रमुख पत्नियां भी उनके साथ सती हो गई। माता रुक्मणी ने सबसे पहले संकल्प लिया और वे आराध्य के चरणों में बैठी और ध्यान मग्न होकर प्राण त्याग कर गई। उनके चेहरे पर उस समय दिव्य शांति रही और आनंद का आभा रहा, मानो वे अपने सच्चे स्वामी से पुनः मिल गई हो। तो ये थे माता रुक्मणी के जीवन के 10 अनसुने रहस्य। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।